होता है शादीशुदा जिंदगी। ये पूरी जिंदगी का कड़ा इम्तिहान इसी जिंदगी में होता है। जब तक आप बैचलर हैं, जवानी फिर भी महफूज है, यानी आप अपने हाथों में अपनी जिंदगी की बागडोर लेकर चल रहे हैं। लेकिन जब किसी के साथ तुम्हारा अक्द हो जाए तो एक और नफ्स को तुम्हारे साथ बांध दिया जाता है। तुम्हें अपने जिस्म की हिफाजत के साथ साथ अपनी खातून की अमानतों की हिफाजत भी जिम्मेदारी में आ गई, उसके पर्दे की हिफाजत भी तुम्हारे जिम्मे आ गई, उसके चाल चलन की, उसके अखलाक और तरबियत सबकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आई। ये तो बहुत छोटी जिम्मेदारी है जो उसे खिलाना पिलाने वाले मामलात है। बाकी पूरी उसकी जिंदगी जो तुम्हारे ऊपर आई एक बड़ी आजमाइश है। एक औरत के साथ तुम इस कायनात में सही सलामत जिंदगी गुजार कर जा रहे हो तो इसका मतलब है कि एक बड़े इम्तिहान से कामयाब होकर निकले हो। बड़ा इम्तिहान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां कायनात में हर एक के लिए जोड़ा रखा है, लेकिन आप देखें क्या हर औरत का मिजाज अपने शोहर से मिल जाता है? नहीं होता। बाज लोग हमसे ये शिकायत करते रहते हैं, बनी नहीं रही है, बनी नहीं रही है, और ना चाकी है ना इत्तेफाकी होती है। मियाँ ये आपके अकेले के घर में नहीं, हर मर्द और हर औरत के दरमियान जिंदगी में ऊंच नीच नशेब व फराज आते ही रहेंगे। ये तो मालिक है परवरदिगार जो जोड़ कर रखता है। लेकिन दो मिजाजों को संभालना अपनी जिंदगी में, इसको कहा जाता है कि आदमी अब मैच्योर हो गया है। इसीलिए तो हदीस पाक में है, शादी से पहले तुम्हारा ईमान आधा होता है, निकाह के बाद तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाता है। निकाह के बाद ईमान मुकम्मल। तो बगैर शादीशुदा आधे लोग हो, शादी के बाद मुकम्मल हो रहे हो, मैच्योर हो रहे हो। क्यों? इसलिए कि जिम्मेदारियों का बोझ उठाने और रास्ता चलने की आदत उसे हो जाती है। तन्हा चलना और है, पूरी कायनात को लेकर चलना और है। अब यहां मुझे बताओ मेरे अजीजों, एक औरत के साथ जिंदगी गुजार कर दुनिया से जाना एक कठिन इम्तिहान है। वहीं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 11 अज़वाज मुतहरात के साथ जिंदगी गुजारी और किसी एक से भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शिकायत भी नहीं सुनी हमने। आज दुनिया में चाहे जो भी परहेजगार हो, जैसे भी हों, बड़े से बड़े बादशाहों की बीवियां हों, लेकिन उनको अपने शोहरों से कहीं ना कोई शिकायत होगी। कुछ भी हो सकती है, सब कुछ अच्छा रखा हो, लेकिन किसी दिन उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसकी मिठाई ना मिली तो उसे शिकायत है अपने शोहर से, मुझे मिठाई नहीं खिलाया आज। ये सब की जिंदगियों में औरतों को अपने शोहरों से कुछ ना कुछ शिकायत है। कोई भी उसके पसंद के कपड़े आप नहीं लाके दे सके, उसे आज अपने माँ बाप के घर जाना था, तुमने टाल दिया, उसके घर वाले आ रहे थे, उनके साथ तुमने सही बर्ताव नहीं किया, ये शिकायत अपने शोहर से वो रखती है। कुर्बान जाओ, ये 11 बीवियों में से सबसे पूछा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तुम्हारे साथ कैसी थी? वह अज़वाज मुतहरात कहती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में हमें उफ तक न कहा। हम गलतियां करती थी, खता करती थी, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे दरगुजर फरमाया करते थे। मेरे अजीजों, इसका मतलब है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अज़दवाजी जिंदगी में भी आजमाया गया तो बड़े इम्तिहानों से। यहाँ हम एक बीवी के साथ इम्तिहान में आए हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 11 अज़वाज मुतहरात के साथ अदल और इंसाफ का परचम बुलंद किया है। कोई एक बीवी भी शिकायत नहीं कर सकती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद अपनी हदीस में इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम लिअहलिही, तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो अपने घर वालों के पास अच्छा हो, अपने अहलो अयाल के पास अच्छा हो, वो सबसे अच्छा आदमी है। हाँ, बाहर बहुत नेक बनता है, अंदर जाकर के सारी शराफत खत्म हो जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बाहर उनको देखा जाए तो उनके हाथ में तस्बीह मुसल्ला सब कुछ है, औरतों के साथ बदतमीजी और बुरा सलूक भी है। ऐसे कई लोगों की औरतें भी शिकायत दर्ज कराती हैं और वो कहती हैं कि हमारे शोहर कोई नमाज कज़ा नहीं करते, और प्लस ये कि मेरे पास जो शिकायत आती हैं उसमें एक एडिंग ये भी रहती है, आपका कोई बयान भी मिस नहीं करते हैं। उसके बावजूद उनकी शिकायत ये होती है कि घर में उनका सलूक बहुत बुरा है, हमें खिंजीर कहते हैं, हमें कुत्ता कहते हैं। शोहरों के मुतालिक औरतों की शिकायत है मेरे से। मैं पर्टिकुलर किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा, जिसकी जिंदगी में ये मामलात हैं वो तौबा कर ले, इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत तो औरत है,
जानवर के साथ भी अगर तुमने बुरा सलूक किया तो क़यामत के दिन उस जानवर को भी बदला दिलाया जाएगा। वो जानवर अपने सींग निकालकर तुम्हें मारेगा, क़यामत के दिन वो अपना बदला लेगा। उसके चेहरे पर अगर किसी ने मारा है, नाहक बगैर ईजा देने वाले जानवर को तुमने मारा है, तो उसका बदला क़यामत के दिन दिलाया जाएगा। औरत तो औरत है, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे जिम्मे में दिया है ये कह करके नहीं कि लो इससे जितना चाहे काम ले लो, बल्कि इस सिन्फे नाजुक को अल्लाह ने तुम्हारी तरबियत में अता किया है। यूं ही समझो कि अगर तुम्हारे पास कोई नर्म और नाजुक चीज सरपरस्ती और निगरानी के लिए दे दी जाए तो उसकी कैसी हिफाजत करते, उसी तरह से तुम्हें हिफाजत करने का हुक्म है। अब और एक बात, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो अज़दवाजी जिंदगी है, आइली जिंदगी उसको कहें, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो शादीशुदा जिंदगी है, इसके मामलात ऐसे हैं कि सारी बीवियां ऐसे हुजूर के पास नहीं आ गई थी कि वो पहले से बहुत ही आला किस्म की अखलाक और किरदार और सारे तमाम तर सिफात लेकर नहीं, बल्कि मुहद्दिसीन फरमाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सोहबत ने उन्हें कामिल बनाया है। यहां से एक बात पता चलती है कि तुम पहले से हूर ढूंढ रहे हो, पहले से ऐसी हो कि उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने निकाह करके उन्हें कामिल बनाया है। औरतों की अखलाक, औरतों की जो आदात होती हैं वो सब में होती हैं। अज़वाजे मुतहरात जो हुजूर के निकाह में आई, औरतों वाली सिफात उनके अंदर भी थी, उनके अंदर भी थी। जैसे कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मुतालिक कई हदीसों में मिलता है, छोटी उम्र की थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हर मकाम पर उनकी तरबियत की और उन्हें एक मह कामिल बनाया, बल्कि उम्मत के कई सहाबा का उस्ताद उन्हें बनाया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने इतनी हदीसें मेरे आका से रिवायत की कि हमारी आधी शरीयत उनकी रिवायत की हुई हदीसों से चल रही है। लेकिन वो निकाह में जब आई थी, कई मर्तबा के मामलात हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ उनके कैसे मामलात थे, अपनी बीवियों के साथ हुजूर का सलूक कैसा था। वो कायनात के आका व मौला हैं, लेकिन अपनी औरतों के लिए हुजूर शोहर ही थे। शोहर, जिस तरह एक औरत को अपने शोहर के साथ बात करने की इजाजत है, खेलने की इजाजत है, लुत्फ उठाने की इजाजत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हर बीवी को यह इख्तियार हासिल था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने घर जाते तो उसी अंदाज से रहते जैसे एक शोहर मोहब्बत करने वाला अपनी बीवी के साथ रहता है।